हेलो पार्टनर पार्टी, आप कैसे हैं? यस माइनस नून एज मैथ वाले इन इंडिया पावर स्टार। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे कुछ स्पेशल लिस्ट बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग महापर्व हिंदुस्तान के होली पर्व के बारे में बात करेंगे। होली कहने का मतलब छुट्टी, और इस छुट्टी पर्व के बारे में बात करेंगे। एकदम रंग बिरंगे संसार वाली पर्व के बारे में हम आज बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग के इस हिंदुस्तान बिहार में होली पर्व बहुत धूमधाम से 2 से 3 दिन मनाया जाता है। पहला दिन हम लोग होलिका जलाते हैं, उसके बाद अगला स्टेप पे हम लोग धीरे होली खेलते हैं, उसके बाद सबसे फाइनल होली खेलते हैं। आखिर हम ये जान रहे हैं से आखिर होली क्यों मनाया जाता है? क्या होली मनाना इस हिंदुस्तान बिहार में जरूरी है? होली का त्योहार का पर्व क्यों मनाया जाता है? लोग आखिर इनको क्यों मनाते हैं? होली का त्योहार कब और क्यों मनाना जाना चाहिए? होली मनाने का पीछे का राज क्या है? आखिर असली कहानी क्या है इसके पीछे के, उसके बारे में। होली की शुरुआत आखिर कैसे हुई? हिंदुस्तान में होली क्यों खेली गई? होली की असली कहानी क्या है? होली क्यों मनाई जाती है? सारी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। होली के रंगों का मतलब क्या होता है? रंग लगाने से क्या होता है? सारी चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम आखिर बात करते हैं होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, आखिर मनाने के पीछे का कारण क्या है। तो सुनिए जरा, यह त्योहार बसंत ऋतु के आगमन, जब बसंत ऋतु आते हैं उनको आने पर और आने वाले पर्वों और बुराई पर अच्छाई प्राप्त कर जाती है, और अच्छाई प्राप्त करके बुराई से जीतने के लिए होली के पर्व हम लोग मनाते हैं। हालांकि यह पारंपरिक रूप से पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं कि ये होली जो है एक हिंदू का त्योहार है। होली दुनिया भर में हर जगह हर समय बसंत ऋतु के काल में मनाई जाती है, और ये एक महान तुल्य कारक भी है। अब हम लोग बात करेंगे से होली का त्योहार कब और क्यों मनाया जाता। होली के त्योहार हिंदू चंद्र कैलेंडर माह के अंतिम पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। अंतिम पूर्णिमा में मनाए जाते ये 2 दिवसीय कार्यक्रम, मतलब 2 दिन का कार्यक्रम होते हैं। पहले दिन परिवार एक पवित्र अलाव के लिए एकत्र होते हैं, मतलब पूरा परिवार बाहर से आकर या अलग अलग जगहों से आकर परिवार में शामिल होते हैं। और दूसरे दिन रंगों का त्योहार चलाया जाता है, जिसमें हम लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, और पुआ पकवान फल फूल खाते हैं, प्लस में मुर्गा भी खाते हैं, प्लस में मछली भी खाते हैं, प्लस में खसी का भी मीट खाते हैं, बोतों का नहीं। आखिर हम क्यों जाने से होली क्यों मनाया जाता है, तो इसके लिए हम लोग का मुख्य कारण ये है, तो कहना ये है से हिरण्यकशिपु की बहन जो थी, हिरण्यकशिपु की जो बहन जी थी, होलिका के वरदान प्राप्त था उनको पास कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती थी। मतलब हिरण्यकशिपु का जो बहन थी वह आग में जल नहीं सकती थी, भस्म नहीं हो सकती थी। लेकिन हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका जो है वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी। होलिका जो उनकी बहन थी हिरण्यकशिपु को, और उन्होंने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को लेकर गोद में बैठ जाएगी। तो होलिका क्या की, से प्रहलाद को गोद में बैठा कर और आग में जाकर बैठ गई। आग में बैठने के बाद क्या हो, होलिका तो जल गई पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर का सबसे बड़ा कृपा यह हुआ से ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है, होलिका भी जलाई जाती है। याद रखिएगा, होलिका जल गई लेकिन आपका प्रहलाद बच गया। इस खुशी में ईश्वर भक्त, ईश्वर का जो पूजा करने वाले लोग हैं, वह प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है और होलिका मनाई जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि होली की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई। हिरण्यकश्यप के मरने से पहले ही होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए, जो अभी आपने देखे हैं। उसी दिन से होली को जलाने और भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। इतिहास में ऐसा कहा जाता है, जो हरिओम दुबे बताते हैं कि एरच को भक्त प्रहलाद की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। होली मनाने के पीछे का मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्या आखिर इसकी असली कहानी है? हिरण्यकशिपु के कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में बैठाकर आग में प्रवेश कर गई, जो अभी आपने देखे।
किंतु भगवान विष्णु की कृपा से तभी भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगा और ये त्योहार पूरा देश में, पूरा दुनिया भर में मनाने लगे लोग। उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ होली की असली कहानी क्या है। प्रहलाद को जलाने के प्रयास में होलिका उसके साथ एक चिता पर बैठ गई, जिसने उसे आग से बचाने वाला लबादा पहना था। कौन? होलिका ने। लेकिन लबादे ने प्रहलाद की रक्षा की और होलिका जल गई। बाद में उसी रात विष्णु हिरण्यकशिपु को मारने में सफल हो गए और इस प्रकरण को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में घोषित कर दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे होली का दूसरा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है। प्राचीन काल में, पुराने समय में होली को होलाक्का के नाम से जाना जाता था और इस दिन आर्य नवरात्रि यज्ञ करते थे। होलिका दहन के बाद रंग उत्सव मनाने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण के काल से प्रारंभ हुई है। तभी से इनका नाम फगवा हो गया, मतलब फगुआ हो गया, क्योंकि यह फागुन के महीने में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अब बात करेंगे होली के रंगों का क्या मतलब है, आखिर होली में रंग क्यों लगाया जाता है। तो जरा सुनिए। हर रंग का एक अपना अपना अर्थ होता है। लाल प्यार और उर्वरता का प्रतीक है। पीला रंग जो है हल्दी का रंग है, जो भारत का एक मूल पाउडर है और इसका उपयोग प्राकृतिक उपचार के रूप में भी किया जाता है। नीला हिंदू भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है और हरा रंग नई शुरुआत के लिए एक नया जीवन का प्रदान करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे होलिका का असली नाम क्या था। उसकी कोख से मुख्यतः 2 बालक और 1 बालिका जन्म ली हुई थी, जिनके नाम हिरण्यकश्यप था, हिरण्यक्ष और होलिका था। इनमें सबसे बड़ा हिरण्यकश्यप था। इन दोनों तथ्यों का वध भगवान विष्णु को अलग अलग अवतार लेकर करना पड़ता था। उसके बाद बात करेंगे होली के पति का नाम क्या था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का विवाह इलोजी से तय हुआ था और विवाह की तिथि पूर्णिमा निकली। इधर हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की भक्ति से परेशान था। होली किसकी बेटी थी? होलिका हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु नामक दैत्य की बहन थी और कश्यप ऋषि और दिति की कन्या भी थी। होलिका कहा जाता है होली के दिन किसका जन्म हुआ था। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र शुदी प्रतिपद के दिन नव वर्ष भी आरंभ माना जाता है। इस दिन उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होती है, अतः यह पर्व नव बसंत का आरंभ तथा। अब हम लोग बात करेंगे होली किस देशों में मनाई जाती है, किन किन देशों में। तो सबसे पहले अपना छुछुन्नर देश पाकिस्तान में, बांग्लादेश, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे देशों में भारतीय परंपरा के जैसे ही वहां पर भी होली मनाई जाती है। प्रवासी भारतीय जहां जहां जाकर बसे हैं वहां वहां होली की परंपरा मनाई ही जाती है। भारत के लोग जहां जहां भी गए हैं हर जगह, हर देश में होली मनाई जाती है। कैरिबियाई देशों में बड़े धूमधाम और मौज मस्ती के साथ होली का त्योहार मनाया जाता है। होली का सबसे बड़ा होली का त्योहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है इंडिया में। सबसे बढ़िया होली मथुरा उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। भगवान की जन्मभूमि मथुरा की दिव्य नगरी होली के त्योहार के दौरान अपने सबसे अच्छे रूप में वहां पर होती है। मंदिरों से नदी घाट तक और फिर होली गेट तक एक रंगीन और म्यूजिक में जुलूस निकलता है। यह त्योहार लगभग 1 हफ्ता पहले से बनना क्या होता है, चालू हो जाता है। कौन सा धर्म होली को मनाते हैं? तो हिंदुओं का यह त्योहार भारत, श्रीलंका, नेपाल और मॉरिशस समेत दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। हर देश और राज्य में होली को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। प्रत्येक राज्य में होली को मनाने के तरीका भी अलग अलग हो सकते हैं और कौन सा धर्म से है तो ये हिंदुओं का धर्म है। लेकिन आजकल ये देखा जाता है सब मुसलमान भी होली मनाने लगे हैं। इन उदाहरणों को देखकर यह समझा जा सकता है कि होली का त्योहार सिर्फ किसी धर्म का विशेष नहीं है, मतलब कोई धर्म जाति से इसका मेल नहीं है, कोई भी होली मना सकता है। यह त्योहार तो दिलों का है, जो चाहे हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या चाहे पारसी हो, कोई भी होली को मना सकता है। मुस्लिम भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और रंगों के जरिए अपना खुश रहते हैं। अगर जो होली धर्म पर होती तो कहा जाता है कौन मुस्लिम शासक होली उत्सव में शामिल होता था। किताबों में जहांगीर का अपनी बेगम नूरजहां के साथ होली खेलने का उल्लेख मिलता है, आज भी मिलता है। होली के मौके पर लाल किले के पीछे यमुना नदी के किनारे आम के बगीचे में होली का मेला भी लगता था पहले, जाकर आप इतिहास में देख सकते हैं।
होली में आखिर क्या क्या मिलाया जाता है? चंद्रकला। चंद्रकला उत्तर भारत की बहुत बड़ी पारंपरिक मिठाई है जो खाने में मजा आता है। गुझिया, होली का त्योहार हो, गुझिया का जिक्र ना हो यह कैसे संभव नहीं हो सकता है। कहा जाता है होली में चूरमा, चूरमा के लड्डू, अखरोट की बर्फी, आटे के लड्डू, बेसन के लड्डू, शाही टोस्ट, शाही टुकड़ा, गुलाब जामुन आदि मिलाया जाता है होली में। हेलो बच्चों, हैप्पी होली। आपको होली की शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको जीवन के रंग, खुशी के रंग, खुशी के रंग, दोस्ती के रंग, अपनी पत्नी के रंग, अपनी गर्ल फ्रेंड के रंग, प्यार के रंग, ब्रदर के रंग, भाई के रंग, प्लस में भाभी के रंग और अन्य सभी रंगों जो आप अपने जीवन में रंगना चाहते हैं उपहार दे। हैप्पी होली 2023। सुरक्षित खेले, स्वस्थ खाएं और खुश रहे और परिवार के साथ हमेशा रहे और बढ़िया तरह से स्टडी करते रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।